क्या आप अनंत काल का जीवन जी रहे हैं या केवल पृथ्वी भर का? तो कोई मसीही कहे कि अनंत काल का जीवन तो मरने के बाद स्वर्ग में जिया जाएगा, लेकिन अनंत काल का जीवन आपका उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन आप लोग का उद्धार हुआ। तो इस पृथ्वी पर आपका शरीर का मृत्यु होगा, परंतु आत्मा जो है कि जो सोल है ना, वो यीशु के सामने खड़ा हो जाएगा। इस जगह में आपका आंख बंद हुआ तो यीशु के सामने आपका आत्मिक आंख खुल जाएगा। बस आप छोटा सा जीवन इस पृथ्वी पर जिएंगे, उसके बाद मरने के बाद अनंत काल का जीवन जिएंगे यीशु के साथ स्वर्ग में। दूसरा कोरिन्थियों 5:6 में कहता है कि जब तक हम देह में हैं तब तक ही हम यीशु से दूर हैं। मतलब जैसे ही हमारा प्राण हमारी देह से अलग होगा, उसी क्षण हम यीशु के साथ होंगे, और यह हमारे लिए और भी उत्तम होगा। मैं जानता हूँ कि एक मसीह का जीवन अनंत काल का होता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप यहाँ पृथ्वी पर वैसे जीवन जी रहे हैं जैसे एक अनंत काल के मनुष्यों को जीना चाहिए? अनंत काल का जीना एक बात है और अनंत काल के लिए जीना अलग बात है। क्या फर्क है दोनों में? अनंत काल का जीवन तो हर मसीही जीता है, लेकिन हर मसीही अनंत काल के लिए नहीं जीता। यह फर्क है। अनंत काल के लिए जीना मतलब जो कुछ आप यहाँ पृथ्वी पर कर रहे हैं, क्या वह अनंत काल से जुड़े हुए हैं या वह केवल यही पृथ्वी पर ही खत्म हो जाएगा? मलाकी 3:16 में, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सामने करते थे, उनके स्मरण के निमित्त परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मतलब जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके विश्वास योग्यता और विश्वास में किए उनके भले कामों का लेखा स्वर्ग में दर्ज किए जाता है। तो सवाल है कि एक मसीही के कौन सा काम स्वर्ग में दर्ज किया जाता है और कौन सा नहीं? जो मृत काम होता है ना, अब मृत काम कौन सा हुआ? हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, लोभ ना करना और बड़े बड़े घिनौने पाप होता है, इन सब मृत काम होता है। लेकिन केवल पाप ही नहीं होता, मृत काम कभी कभी कुछ ऐसा काम जो बाहर से दिखने में तो अच्छा काम लगता है, लेकिन वास्तव में वह भी मृत काम ही होता है। जैसे जब एक मसीह पृथ्वी पर जीवन जीता है तो इस संसार के संपर्क में रहता है, इसलिए बहुत बार उसके सोच और कार्य केवल शारीरिक होता है। जो भी काम आप परमेश्वर की इच्छा में करते हैं, उसके वचन की आज्ञाओं में करते हैं और उसकी महिमा के लिए करते हैं, वह सब काम अनंत काल से जुड़े होते हैं और उनमें जीवन होता है, जो परमेश्वर के राज का बनाने में बिल्कुल लाभकारी नहीं होता। तो वैसे कार्य स्वर्ग में दर्ज नहीं होते, वह पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाता। दूसरे शब्द में व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उन कार्य में जीवन नहीं होता, वह मृत होता है। परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य के लिए अनंत
काल के जीवन के योजना बना ली थी। इसलिए मनुष्य के काम जो भी अनंत काल से जुड़े हुए किसी भी रूप से उन काम में जीवन होता है। जो काम अनंत काल से जुड़े नहीं होते वह मृत होते हैं। लेकिन परमेश्वर नूह को बताया, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय द्वारा जीवन नष्ट करने वाला हूँ। उत्पत्ति 6:13 में परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपलब्ध से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूँगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। परमेश्वर ने नूह को कहा था कि मैं पृथ्वी पर से सब प्राणियों को नष्ट कर दूंगा, इसलिए तुम एक जहाज बनाना। तो नूह जो है कि धर्मी था और जो है कि विश्वास से जो है कि वो जहाज बना रहा था और परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहा था। तो नूह जीवित काम कर रहा था। इसके इब्रानियों 11:7 में विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो नूह जो है कि जीवित काम कर रहा था, परमेश्वर की नज़र में घराने के बचाव के लिए जहाज बना रहा था और जो है कि उसका जो है कि काम स्वर्ग में दर्ज किया जा रहा था। वो जिंदा काम कर रहा था। उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। याकूब 4:14 में, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तो जीवन जो है ना नश्वर है, माने भाप के समान है, कभी भी जो है कि उड़ सकता है। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। तो जो परमेश्वर है यीशु प्रभु को सामर्थ्य से जिलाया, उसी प्रकार सामर्थ्य से हम सबको भी जिलाएगा। पर विश्वास रखिए यीशु परमेश्वर पर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह का अंग है? हर यीशु में जो मसीह में जो लोग हैं वो मसीह के अंग हैं। यीशु का जिस प्रकार पुनरुत्थान हुआ था उस प्रकार आप लोग का भी पुनरुत्थान होगा। पर विश्वास रखिए और धीरज रखिए। लेकिन जो आप लोग इस पृथ्वी पर काम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर प्रार्थना में अगर विश्वास नहीं है, परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, तो व्यर्थ है। अगर आप लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उसमें अगर विश्वास नहीं है और परमेश्वर की इच्छा में ना हो रहा है तो व्यर्थ है। आप लोग आराधना भी कर रहे हैं, महिमा भी गा रहे हैं, अगर उसमें विश्वास नहीं है और परमेश्वर की इच्छा में ना हो रहा है तो सब व्यर्थ है। अगर आप लोग किसी को योगदान दे रहे हैं, उसमें अगर विश्वास नहीं है तो वो व्यर्थ है। पृथ्वी में आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, अगर भावनाओं में आके कर रहे हैं तो सब व्यर्थ है। विश्वास से आप लोग जो भी करेंगे वो स्वर्ग में दर्ज किया जाएगा। चाहे आप लोग जो भी
काम दफ्तर में या जो भी परिवार में या जो भी आप संगति करते हैं या चर्च कलीसिया में जाते हैं, उसमें अगर विश्वास से अगर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर आप लोग का प्रतिफल रखा है। भावनाओं में आके कर रहे हैं तो सब मृत है, व्यर्थ है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय से 18 पद में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, तो जो आत्मिक होता है ना, जो अंदर से होता है ना, उनकी ओर आप लोग देखिए और उनको हम लोग देखते हैं, है ना। संसार की जो भी ऐसे चकाचौंध जो खुले दिखाया जाता है, जो भी इंटरनेट पर या मोबाइल पर या जो भी संसार में जो भी जगह पे बुरा पाप दिख रहा है, उनकी ओर हम लोग को मन नहीं लगाना है। हम लोग को अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाना है, जो परमेश्वर की ओर से है उन पर मन लगाना है। सबो उपदेशक 12 अध्याय 1 पद में, विश्वासी जो संसार के लिए मर चुका है, जिन पर अब इस संसार की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। गलातियों 5 अध्याय 24 पद में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो वचन सिखाता है कि बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में हैं वो लोग नए भी हैं और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देना है। ये नहीं कि संसार की वस्तुओं पर, संसार की बातों पर या संसार के कामों धंधा पर ज़्यादा समय नहीं देना है, माने प्रभु के लिए समय देना है। और जब वचन में लिखा है कि हम जिए या मरे प्रभु का ही हैं, इस प्रकार से पौलुस कहता था। तो यीशु परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे और जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।